तो ये है मे 19 2009 का माइनक्राफ्ट, जिसका ओरिजिनल नेम उस समय के गेम रखा गया और इस गेम को टेस्ट डेमो के लिए लॉन्च किया गया, जिसमें आप ब्लॉक्स को ब्रेक और प्लेस कर सकते थे। ये पूरा वर्ल्ड 256 ब्लॉक की डायरेक्शन में था और अगर आप नीचे गिरते थे तो आप गिरते ही चले जाओगे, क्योंकि गेम का कोई एंड ही नहीं होता। फाइनली नॉच ने माइनक्राफ्ट का पब्लिक वर्जन लॉन्च किया। इसमें आपको एक अजीब सा स्टीव दिखाई देता जो अपने हेड और हैंड्स को हिलाकर भागता रहता और ये स्टीव ब्लॉक को प्लेस और ब्रेक कर सकते थे। इसके बाद की वर्जन्स में गेम पॉज करने का ऑप्शन भी आ गया और जैसे ही आप जनरेट न्यू लेवल्स पर क्लिक करते तो आप एक फ्लैट वर्ल्ड में स्पॉन होते और आगे आपको एक ओशन दिखाई देता, लेकिन वहां तक जाना पॉसिबल नहीं था। माइनक्राफ्ट 0.30 वर्जन में वर्ल्ड जनरेशन काफी इम्प्रूव हुआ। ऑप्शंस मेन्यू में म्यूजिक, साउंड और काफी नए सेटिंग्स ऐड हो गए। गेम में न्यू ट्रीज ऐड हुए और साथ में कुछ न्यू ब्लॉक्स भी ऐड हुए। इस अपडेट के साथ केव्स भी आ गए, जिससे गेम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। माइनक्राफ्ट इन्फिनिटी वर्जन जो माइनक्राफ्ट का सबसे पहला पेड वर्जन था और इसमें मल्टीप्लेयर का ऑप्शन भी ऐड हो गया। वैसे इस टाइम गेम में सिर्फ आप 5 वर्ल्ड्स बना सकते थे और पहली बार गेम में सर्वाइवल मोड इंट्रोड्यूस हुआ। इस वर्जन में आप सेकंड पर्सन व्यू पे जा सकते थे, लेकिन आपका प्लेयर काफी अजीब तरह से चलता था और ट्रीज में से वुड्स को तोड़कर आप क्राफ्टिंग टेबल बना सकते थे और साथ में स्मेल्टिंग भी कर सकते थे। गेम में पिग्स और शिप्स ऐड हुए और इन्हें मारकर खाने से इंस्टेंटली हेल्थ बढ़ जाती थी, लेकिन शिप्स को मारने पर वूल मिल जाती है, लेकिन आपको कोई फूड नहीं मिलता था। और साथ ही टॉर्चेस ऐड हो गई थी, जिससे केव में जाना अब और भी ज्यादा आसान हो गया। माइनक्राफ्ट का अल्फा वर्जन 30 जून 2010 को लॉन्च हुआ और इसमें काऊ के हॉर्न्स काफी अच्छे लग रहे थे, जबकि चिकन में कोई खास चेंजेस नहीं था। नाइट के समय हॉस्टाइल मॉब्स स्पॉन होने लगे थे, जैसे ज़ॉम्बी, स्केलेटन, स्पाइडर, क्रीपर का ब्लास्ट काफी अच्छा था और साथ ही स्पाइडर जॉकी भी पहली बार गेम में इंट्रोड्यूस हुआ। अल्फा के आगे अपडेट्स में मोड्स और टेक्सचर पैक का ऑप्शन ऐड हो गया और फाइनली प्लेयर्स रेडस्टोन का भी यूज कर पाते और जो बॉक्स में म्यूजिक भी बजा सकते थे और फेंसेस का भी यूज किया जा सकता था और बोर्ड को भी ऐड कर दिया था, जो कि एक खाली डब्बे जैसा दिखाई देता था। विंटर के समय माइनक्राफ्ट ने पहली बार स्नो को ऐड किया और उस समय लावा के अंदर वूल रखने से वूल जलती नहीं थी, तो इसलिए मैंने लावा को टेस्ट करने का सोचा और उसी में मेरी बैंड बज गई। अल्फा 1.2 वर्जन में नेदर डायमेंशन ऐड हुआ और इसमें आपको ज़ॉम्बी, पिगमैन और घास देखने को मिली थी। 20 दिसंबर 2010 को बीटा 1.0 वर्जन लॉन्च हुआ और इस वर्जन में आप लोग प्लेयर्स के ऊपर कैप्स लगा सकते थे। अब फ्लावर्स को तोड़ने के बाद आप डाई बना सकते थे और साथ ही में सीप्स को कलर कर सकते थे और बेड को गेम में पहली बार ऐड किया गया था ताकि आप नाइट को स्किप कर सके। रेडस्टोन सिग्नल्स को कैरी करने के लिए रिपीटर्स आए और साथ ही मैप्स ऐड हो गए थे, जिससे आप अपनी लोकेशन देख पाते हैं और अब शीप को शेयर करके वोल मिल जाता और पिस्टन्स भी इंट्रोड्यूस हुए जो रेडस्टोन सिग्नल से वर्क करते थे। आगे के बीटा अपडेट में क्रिएटिव मोड आ गया और इसमें आप वर्ल्ड सीट का यूज कर पाते थे। पहली बार क्रिएटिव इन्वेंट्री देखने को मिले, लेकिन इसमें कोई सर्च बार नहीं था। क्रिएटिव मोड में इजिली फ्लाई कर सकते थे और विलेज भी देखने को मिले थे, लेकिन यहाँ कोई विलेजर और आयरन गोलम भी नहीं था। सर्वाइवल मोड में हंगर बार आ गया और अचीवमेंट्स भी शो होने लगे थे और अब प्लेयर स्प्रिंट करके 30% तेजी से भाग सकते थे और मॉब्स को मारने पर एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिल रहा था और साथ ही एन्चेंटिंग टेबल भी इंट्रोड्यूस हुए और ब्रूविंग स्टैंड की मदद से आप पोशंस भी आसानी से बना सकते थे। और फाइनली माइनक्राफ्ट में एंडरमैन ऐड हो गए, लेकिन आप एंडर पर्ल का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन आई ऑफ एंडर का यूज करके आप स्ट्रॉन्ग होल्ड तक पहुंच सकते थे और एंड पोर्टल पे आई ऑफ एंडर लगाने से एंड डायमेंशन अनलॉक हो जाती थी। यहाँ पर आपको एक एंडर ड्रैगन मिलता है और एंड क्रिस्टल का ब्लास्ट काफी खतरनाक था और ये ड्रैगन आपके ऊपर क्रिएटिव मोड में भी अटैक करता है। 18 नवंबर 2011 को नॉच ने माइनक्राफ्ट का ऑफिशियल फुल वर्जन रिलीज कर दिया। इस अपडेट के बाद आप लोग मॉब्स को ब्रीड कर सकते थे और इनकी बेबी वर्जन भी देखने को मिले थे और साथ ही हार्डकोर मोड भी आ गया, जिसमें गेम ओवर होने पर वर्ल्ड डिलीट हो जाता है, यानी कोई स्पेक्टेटर मोड नहीं मिलता है। माइनक्राफ्ट 1.1 वर्जन में क्रिएटिव मोड के अंदर स्पॉन एक्स ऐड हो गए और साथ ही सुपर फ्लैट वर्ल्ड टाइप भी आ गया, जिसमें आपको सिर्फ एक फ्लैट वर्ल्ड मिलता है और कभी कभी एक विलेज का स्ट्रक्चर भी मिल जाता है। माइनक्राफ्ट 1.2 वर्जन में विलेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए आयरन गोलम को ऐड कर दिया गया और साथ ही ऑसिलॉट भी
ऐड हुआ और जंगल बायोम्स भी देखने को मिली थी। माइनक्राफ्ट 1.3 वर्जन में विलेजर्स के साथ ट्रेडिंग करने के लिए एमरल्ड्स का यूज स्टार्ट हुआ। इस अपडेट में डेजर्ट के अंदर डेजर्ट टेंपल इंट्रोड्यूस हुआ और जंगल के अंदर जंगल टेंपल देखने को मिला। माइनक्राफ्ट द प्रीटी स्कैरी अपडेट में एक न्यू मॉब ज़ॉम्बी विलेजर इंट्रोड्यूस हुआ और साथ ही नेदर फोर्ट्रेस में विदर स्केलेटन्स भी देखने को मिले, जिनके हेड की मदद से आप लोग विदर को स्पॉन करके इससे फाइट कर सकते हो। और केव्स के अंदर बैट्स ऐड हुए और साथ ही स्कैरी विच भी इंट्रोड्यूस हुई और विच के नाक पे एक दाना दिखाई देता है जो इसे और भी ज्यादा क्रीपी बनाता है। माइनक्राफ्ट 1.5 वर्जन एक रेडस्टोन अपडेट था। इसमें डे लाइट सेंसर ऐड हुआ जो नाइट के टाइम रेडस्टोन सिग्नल से लैंप को ऑन कर देता है। साथ ही हॉपर और माइनकार्ट हॉपर भी इंट्रोड्यूस हुए। माइनक्राफ्ट 1.6 द हॉर्सेस अपडेट में हॉर्सेस ऐड हो गए जिन्हें टेम करके इनके ऊपर राइड किया जा सकता था और साथ में डोंकीज भी इंट्रोड्यूस हुए। अगर आप इन दोनों की ब्रीडिंग कराते हो तो आपको एक न्यू मॉब मूल देखने को मिलता है। माइनक्राफ्ट 1.7 की अपडेट ने गेम के वर्ल्ड को ही पूरा बदल दिया क्योंकि आपको एक नया वर्ल्ड टाइप एम्पलीफाइड देखने को मिला था जिसमें आपको काफी बड़े बड़े माउंटेन्स देखने को मिलते थे। माइनक्राफ्ट 1.8 में पहली बार स्पेक्टेटर मोड इंट्रोड्यूस हुआ और इसको आप लोग कमांड से एक्सेस कर सकते थे और किसी भी मॉब पर लेफ्ट क्लिक करके उसका व्यू पॉइंट भी देख पाते थे। इस अपडेट में एक न्यू स्ट्रक्चर ऐड हुआ जिसका नाम है ओशन मॉन्यूमेंट और यहाँ पे आपको ढेर सारे गार्डियंस और एल्डर गार्डियंस देखने को मिलते हैं। माइनक्राफ्ट 1.9 में स्वॉर्ड से स्पैम करके अटैक करना पॉसिबल नहीं रहा और साथ ही लेफ्ट हैंड का यूज भी आ गया और इस अपडेट में एंड आइलैंड्स और एंड सिटी भी देखने को मिली थी। एंड सिटी के पास आपको एक फ्लाइंग शिप मिलती है जिसके अंदर आपको एलाइट्रा मिलता है और रॉकेट का इस्तेमाल करके आप एलाइट्रा से आसानी से उड़ सकते हो। माइनक्राफ्ट 1.10 फ्रॉस्टबर्न अपडेट में डेजर्ट में एक न्यू मॉब हस्क देखने को मिला था और साथ ही दिन के समय पोलर बियर और रात के समय स्ट्रे देखने को मिला था। माइनक्राफ्ट 1.11 में आप कैटोग्राफर विलेजर से ओशियन एक्सप्लोरर मैप और वुडलैंड एक्सप्लोरर मैप ट्रेड करके ले सकते थे और साथ ही में आपको वुडलैंड मेंशन देखने को मिला था और इसके अंदर विंडिकेटर्स और इवोकर भी मिलता है। ये वैक्स काफी वियर्ड लग रहे हैं और साथ में आपको लामास भी देखने को मिलते हैं। माइनक्राफ्ट 1.12 अपडेट में कलरफुल ब्लॉक्स ऐड हो गए और साथ ही में पैरेट्स भी आने लगे थे जो आपके कंधे पर बैठ सकते हैं और इल्यूजनल मॉब भी समन कमांड में ऐड किया गया था और ये इनविजिबल पोशन पीकर गायब हो जाता है और अपने 4 अलग रूप रख लेता है जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। माइनक्राफ्ट 1.13 दी एक्वाटिक अपडेट का मेन फोकस मरीन लाइफ पर था जिससे ओशन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गया और इस अपडेट में एक न्यू मॉब डॉल्फिन ऐड हुआ और इसके साथ तैरने से आपको डॉल्फिन ग्रेज नाम का एफर्ट मिलता है जिससे आपकी तैरने की स्पीड बढ़ जाती है। साथ ही टर्टल्स भी ऐड हुए जो काफी क्यूट और मस्त लगते हैं और कुछ नई फिशेस भी आई और साथ ही ड्राउन मॉब ऐड हुआ और रात के टाइम फैंटम्स भी आने लगे और इन्हें मारकर आप इलाइट्रा रिपेयर कर सकते हो। तो ये माइनक्राफ्ट का विलेज काफी पुराना था लेकिन 1.14 के बाद से विलेज काफी रियलिस्टिक और यूजफुल बन गए और साथ ही न्यू स्ट्रक्चर आउटपोस्ट भी ऐड हुआ और आपको रावेजर और पिलेजर्स भी देखने को मिले और कैट्स भी ऐड हो गए थे जिनके साथ सोने पर आपको कुछ रैंडम आइटम्स मिलते हैं। टाइगर बायो में फॉक्सेस ऐड हो गई और बैम्बू बायो में पांडास भी देखने को मिले और साथ ही रैंडम लोकेशंस पर वंडरिंग ट्रेडर्स भी स्पॉन होते हैं और लास्ट में स्नोवी विलेज भी इंट्रोड्यूस हुआ। माइनक्राफ्ट 1.15 बजी बीज अपडेट में बीज ऐड हो गई और साथ में बी नेस्ट भी देखने को मिले थे। माइनक्राफ्ट 1.16 नेदर अपडेट में नेदर के अंदर काफी चेंजेस आए और कुछ न्यू मॉब्स भी ऐड हुए जैसे स्ट्राइडर, हॉगलिन, जॉगलिन और पिगलिन। माइनक्राफ्ट केव्स एंड क्लिफ्स अपडेट में मोजैंग ने केव्स और माउंटेन्स पर काफी फोकस किया, केव्स को काफी ज्यादा एक्सपेंड कर दिया और वर्ल्ड की हाइट लिमिट 320 ब्लॉक्स तक की कर दी और साथ ही केव्स के अंदर आपको 2 न्यू बायोम्स भी देखने को मिली थी। माउंटेन्स पर गोट्स ऐड हो गई और वाटर के अंदर एक्सीलॉटल्स और ग्लो स्क्विड भी गेम का हिस्सा बन गया। माइनक्राफ्ट 1.18 अपडेट में ओवरवर्ल्ड को काफी इम्प्रूव किया गया और अब ऑर्स को तोड़ने पर आपको रॉ आइटम्स मिलने लगे। माइनक्राफ्ट 1.19 द वाइल्ड अपडेट में काफी खतरनाक चीजें ऐड हुई। डीप डार्क के पास आपको एक एंशिएंट सिटी मिलती है और अगर वहाँ पर आप थोड़ा सा भी शोर मचाते हो तो आपको स्कल सेंसर डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर वहाँ पर वार्डन आ जाता है और साथ ही स्वयं बायो में फ्रॉग्स ऐड हुए और उनके छोटे बच्चे टैडपोल्स भी देखने को मिले। इस अपडेट के साथ सबसे क्यूट मॉब
पहले भी गेम का हिस्सा बन गया। माइनक्राफ्ट 1.20 अपडेट में कैमल और स्नीफर देखने को मिले। इस अपडेट के बाद बैम्बू काफी ज्यादा यूजफुल हो गया क्योंकि इससे आप कई चीजें बना सकते हो और स्मिथिंग टेबल में नेदरराइट अपग्रेड का इस्तेमाल करके अपने आर्मर को नेदरराइट में अपग्रेड कर सकते हो और टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करके अपने आर्मर को एक नया लुक दे सकते हो। और साथ में आपको एक ब्रश मिलता है जिससे सस्पिशियस सैंड पर चिपके हुए आइटम्स को निकाला जा सकता है। माइनक्राफ्ट 1.20.5 अपडेट में 8 न्यू वुल्फ वेरिएंट्स ऐड हुए जो काफी अच्छे और यूनिक लगते हैं और साथ ही सवाना बायोम में एक न्यू मॉब आर्मरडिलो भी आया और इस मॉब पर ब्रश का यूज करने से स्क्यूड मिलता है जिससे आप लोग डॉग आर्मर बना सकते हो। माइनक्राफ्ट 1.20 अपडेट में ट्रायल चैम्बर्स ऐड हुए और अगर आप ऑमिनस पोशन पीकर इन मॉब से लड़ते हो तो यहाँ पर आपको ऑमिनस की मिलती है और इस की का आप वॉल्ट में यूज कर सकते हो जहाँ से आपको हैवी कोर मिलता है और इस हैवी कोर से आप लोग ओवर पावर्ड मेज वेपन बना सकते हो। माइनक्राफ्ट 1.21.4 वर्जन में पेल गार्डन बायोम देखने को मिली। अगर नाइट में इस बायोम के अंदर आते हो तो एक क्रीकिंग नाम का मॉब आपके पीछे पड़ जाता है और इसको आप मार नहीं सकते, लेकिन अगर आप इसका दिल तोड़ते हो तो ये भी टूट जाता है। माइनक्राफ्ट स्प्रिंग टू लाइफ अपडेट में न्यू मॉब्स के वेरिएंट्स देखने को मिले। वार्म बायोम्स में वार्म वेरिएंट्स ऐड करे गए और कोल्ड बायोम में कोल्ड वेरिएंट्स ऐड करे गए। साथ ही मॉब के स्पॉन एक्स को काफी बेटर लुक दी गई। फायरफ्लाइज बुश ने रात के समय को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना दिया। माइनक्राफ्ट चेज द स्काइज अपडेट में सोल सैंड वैली बायोम के अंदर आपको डाइट घास देखने को मिलती है जिसे वाटर में डालने के बाद थोड़ी देर बाद घासलिंग मिलती है और अगर आप इसे स्नोबॉल खिलाओगे तो ये हैप्पी घास बन जाएगी जिसके ऊपर आप लोग राइड कर सकते हो और अगर आप कोई बिल्ड बना रहे हो तो ये आपके काफी काम आएगी। माइनक्राफ्ट द कॉपर एज अपडेट में कॉपर से रिलेटिव काफी सारी चीजें ऐड हुई और कॉपर ब्लॉक और पंपकिन का यूज करके आप लोग कॉपर गोलम को स्पॉन कर सकते हो जो सच में काफी यूजफुल मॉब है। माइनक्राफ्ट माउंट्स ऑफ मेहम अपडेट में नॉटिलस मॉब ऐड हुआ जिसके ऊपर आप लोग मजे से राइड कर सकते हो और साथ ही एक न्यू स्पीयर वेपन देखने को मिला जिसका चार्ज अटैक काफी मस्त है और इस अपडेट में ज़ॉम्बी हॉर्स भी देखने को मिला और नेदरराइट हॉर्स आर्मर भी ऐड हो गया और साथ ही ज़ॉम्बी नॉटिलस भी इंट्रोड्यूस हुआ और कैमल का एक न्यू वेरिएंट कैमल हस्क भी देखने को मिला। और फाइनली माइनक्राफ्ट ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वर्जन नंबरिंग सिस्टम चेंज हो रहा है, इसलिए अब आने वाला वर्जन 26.0 से स्टार्ट होगा। माइनक्राफ्ट 26.1 स्नैपशॉट में नाइट विजन को काफी इम्प्रूव किया गया है। वैसे 26.0 में कौन कौन से नए फीचर्स आने वाले हैं, अगर आप ये सब जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे आपको माइनक्राफ्ट के न्यू अपडेट्स के बारे में सबसे पहले पता चल जाएगा। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि उन्हें भी पता चले माइनक्राफ्ट 2009 में कैसा था। तो चलो गाइस, मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।